ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को इस सारे विश्व के आगे एक विशेष रूप से देखते हैं, क्योंकि रचना तो उसकी सारी ही है। सारी दुनिया उसका, सारा संसार उसका रचना कहलाता है। परंतु जो हम प्यारे बाबा के बच्चे हैं, वो उनमें से विशेष श्रेष्ठ रचना है। क्यों श्रेष्ठ रचना है? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो बाबा ने आज ये विशेष कहा है, इसलिए हमारा कुछ सर्व के प्रति फर्ज बन जाता है। और उसके लिए बाबा ने दो बातें, दो टाइटल सारे कल्प में जो हमारा रोल चलता है उसको देखते हुए हमें दिए हैं। एक तो बाबा ने कहा आप पूर्वज हो, और दूसरा बाबा ने कहा आप पूज्य भी हो। पूर्वज कैसे हो ये तो जानते ही हो ना सब, क्योंकि सबसे शुरुआत में कौन आए? हम आए, बाकी सभी बाद में आए। अन्य धर्म भी बाद में आए, धर्म पिताएं भी बाद में आए। तो जैसे लौकिक परिवार में अपने जो भी वंशज पहले होकर गए होते हैं उनको अपने बड़े मानते हैं, हाँ? बड़ा मानते हैं। हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे तरदादा, फिर उनकी उस समय की भी कई रीति रस्में परिवार में चलती आती हैं, और अपनी फर्ज अदाई भी समझते हैं कि आज भी हमारा क्या फर्ज बनता है परिवार के लिए। तो बाबा ने हमें याद कराया है, आप इस सारे विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि अब भी हम अन्यों सभी को वह रूहानी पालना दे। पूर्वजों की यही विशेषता होती है ना, कि वो जो पालना देकर जाते हैं, हाँ, जो कुछ परिवार को स्ट्रेंथन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, परिवार के लिए जो कुछ सेक्रीफाइस किया होता है उन्होंने, इसीलिए तो उनकी यादें रहती है ना। तो बाबा कहते हैं आपको क्या करना है अभी? ये ख्याल चलता है। एक है कि मैं आत्मा ले रही हूं भगवान से, वो तो ले ही रहे हो, पर सिर्फ मैं ही लूं तो फिर औरों को देगा कौन? और फिर हम ही नहीं देंगे तो कौन देगा? तो बाबा कहते हैं आप अपनी इस ब्राह्मण जीवन से जो प्राप्तियां आपको बाबा से हो रही हैं वो अन्यों को पहुंचाओ। चाहे मनसा से पहुंचाओ, वाचा से पहुंचाओ, कर्मणा से पहुंचाओ, सबको पहुंचाओ। हमको तो बाबा दे रहा है ना, शक्तियां भी दे रहा है, सुख भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, शांति भी दे रहा है। मिली या नहीं मिली? बोलो। तो उसे बांटना है या नहीं?
सिर्फ अपनी पॉकेट में रखना है। वैसे भी पारिवारिक रीति से भी कुछ भी घर में आता है तो वो सबके लिए माना जाता है, एक के लिए नहीं। तो बाबा हमें दे रहा है और ये इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार है, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है और सारी दुनिया को देना है। तो जैसे वृक्ष होता है तो जड़ क्या करती है, सारे तने को, हाँ, आप पानी तो जड़ में देते हो ना, खाद भी जड़ में देते हो, ऊपर से थोड़ा खाद ऐसे डालते हो, नीचे देते हो ना। तो जड़ क्या करती है, जड़ की ये क्वालिटी होती है स्वतः ही, जो उसे मिलता है खाद पानी, वो तने शाखाओं पत्तों तक पहुंचा देती है। जब पत्ते सूखने लगते हैं तो क्या समझते हैं कि जड़ में कुछ, हाँ, गड़बड़ हुई है, ताकत नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते इस कल्प वृक्ष में आप आत्माएं जड़ के समान है, फाउंडेशन। इस समय ही लगता है ना नई दुनिया का, तो जड़ तो बहुत शक्तिशाली होती है, हाँ, और उससे ही तना होता है, तने से ही सारी शाखाएं जुड़ी हुई होती हैं और सभी पत्ते भी शाखाओं से जुड़े हुए होते हैं। पत्ता टूट के गिर जाए तो सूख जाता है, खत्म हो जाता है, जब तक वो शाखा से है तो वो ठीक रहता है। तो ये सेवा बाबा कहते हैं आप बच्चों का काम है और पूज्य भी हो। आपकी ही यादगार आज भी पूजा हो रही है। देवी देवताओं की पूजा किसकी पूजा है, आपकी तो पूजा है, आप ही तो वो बन रहे हो, आप ही ऐसे थे कभी सतयुग त्रेता में। तो पूज्य के हिसाब से भी बाबा कहते हैं आपका कितना महत्व है। ऐसी पूजा किसी की भी नहीं होती, धर्म पिताओं की भी नहीं होती, उनके भी स्टैचू ऐसे ही बना दिए जाते हैं। लेकिन देवताओं की पूजा देखो मंदिरों में कितनी सुंदर ढंग से, रॉयल ढंग से, हाँ, मंदिर, फिर उसके अंदर, फिर उसके भी अंदर छत्र में, हाँ, नीचे ऊपर छत्र लगा होता है और कितना गुणगान करते हैं, आपके ही गुणों का वर्णन करते हैं ना, कितना कीर्तन करते हैं, महिमा गाते हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो आपको ये आता है याद अंदर, हाँ मैं ही आत्मा हूं ऐसी। तो उस हिसाब से भी जब इतने गुणवान हैं, इतनी विशेषताओं वाले बाबा ने बना दिया, तो ऐसी आत्माओं के द्वारा अन्यों को प्राप्त होना ही चाहिए। आज की मुरली इसी ही बात के ऊपर है कि आप ही ब्राह्मण बच्चे पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, इसलिए हमारा ही ये फर्ज बनता है अन्यों को ऐसी सेवा करके ऐसी पालना देना जो वो आत्माएं भी किसी भी प्रकार से वंचित ना रहे।